वज़ीर-ए-आज़म की तुर्क सरमायाकारों में तवानाई के शोबे में सरमायाकारी की दावत, मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात को मजीद वुसअत देना चाहते हैं। तुर्क सरमायाकारों के साथ अदम ताउन पर माज़रत खा है। शहबाज शरीफ का अनकरा में पाक तुर्क बिजनेस फोरम से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म आज मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के मज़ार पर हाजिरी देंगे। जिस मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम होगा वो कैसे आगे बढ़ सकता है। एक दिन एक दूसरे दिन दूसरी पॉलिसी से मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, मुल्क के साथ बहुत तजुर्बात किए गए, कभी सदारती कभी पार्लिमानी निज़ाम लाए गए। सियासी इस्तेहकाम से दुनिया के कई ममालिक ने तरक्की की मनाजिल तय की। नून लीग का पीटीआई के करोड़ों रुपए के घपले जल्द सामने लाने का ऐलान। अता तारर ने कहा, इमरान खान 6 दिन जेल नहीं काट सकते। महंगाई पर काबू पाने के लिए प्राइस कंट्रोल कमेटीज को फाल किया गया। जनूबी पंजाब के रहनुमाओं की अक्सरियत की दोबारा लॉन्ग मार्च की मुखालफत। लॉन्ग मार्च मुलतवी करना ही बेहतर है, शुरका का मशवरा। शाह महमूद कुरैशी के जेर सदारत इजलास की अंदरूनी कहानी नियो न्यूज पर। लॉन्ग मार्च के लिए विफाक और पंजाब हुकूमत को इजाजत देने का हुक्म दिया जाए। दौरान एहतजाज रुकावटें लगाई जाएं, ना ही गिरफ्तारियां की जाएं। पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। पीटीआई के लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़फोड़ और जलाओ घिराव का केस। साबिक विफाकी वजीर गुलाम सरवर खान समेत 3 रहनुमाओं की 13 जून तक जमानत मंजूर। इस्लामाबाद की मकामी अदालत का 5-5 हजार रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद उमर का कहना है, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल नहीं हुआ। पुलिस एहलकार दीवारें फैलाकर कारकुनों के घरों में दाखिल हुए। कराची में मज़ार कायद के अहाते से फायरिंग की गई। बदतरीन हुकूमती तशद्दुद के बावजूद लोग बाहर निकले। किसी कानून में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोट के हक से महरूम नहीं किया गया। गुज़श्ता हुकूमत के इलेक्शन एक्ट तरमीम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक नहीं। तारिकीन वतन के वोट का तरीक़ाकार इदारों ने तय करना है, अदालत ने नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोट के तरीक़ाकार में तब्दीली के खिलाफ केस में रिमार्क। इलेक्शन कमीशन की जानिब से नाअहली के फैसले को कलअदम करार दिया जाए। पीटीआई मुनहरिफ खातून रुकने पंजाब असेंबली आयशा नवाज ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। अदालत के फैसले तक इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल किया जाए, दरख्वास्त में इस्तदा। सेक्रेटरी पंजाब असेंबली पर अदालत का इजहार बरहमी। सेक्रेटरी का रवैया ठीक नहीं था। सेक्रेटरी जिम्मेदारी पूरी करता तो ये हालात न होते। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। असेंबली में लौटे कैसे पहुंचे? क्या फ्लोर पर पेश आने वाले वाकयात की वीडियो चलवाएं? क्या स्पीकर या डिप्टी स्पीकर असेंबली में पुलिस तलब कर सकता है? लाहौर हाई कोर्ट का वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज के खिलाफ दरखास्तों में इस्तफसार। नए इंतखाबात का फैसला हुकूमत ने करना है, जब कहा जाएगा गिरा देंगे। अरकान कौमी असेंबली के इस्तीफों का केस साबिक डिप्टी स्पीकर ने इलेक्शन कमीशन को नहीं भिजवाया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। इलेक्शन कमीशन मुकम्मल हो गया। 2 नए मेंबरान बाबर हसन भरवाना और जस्टिस रिटायर्ड इकरामुल्लाह खान ने हल्फ उठा लिया। लेट क्यों हुए? चीफ इलेक्शन कमिश्नर का पीटीआई के माली मुशीर पर गुस्सा। एक फर्द की ताखीर ने सबका आधा घंटा जाया कर दिया। इलेक्शन कमीशन में फॉरेन फंडिंग केस से मुतालिक समाअत। स्टेट बैंक की जानिब से बताए गए 7 अकाउंट्स का पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं। फाइनेंशियल एक्सपर्ट की इलेक्शन कमीशन को ब्रीफिंग। एक तरफ रिलीफ, दूसरी तरफ आवाम की तकलीफ। वजीर आज़म की तरफ से रिलीफ पैकेज का ऐलान भी शहरियों की मुश्किल हल न कर सका। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में इजाफा। मुख्तलिफ ब्रांड्स का घी 208 रुपए, कुकिंग ऑयल 213 रुपए तक महंगा।
फैसलाबाद में यूटिलिटी स्टोर्स के नए कवायद शहरियों के लिए जहमत बन गए। चंद रुपए की रिलीफ के लिए सार्फिन से नादरा तस्दीर के नाम पर फी बिल वसूल करने का इंकशाफ। रुपया संभलने लगा, डॉलर गिरने लगा। अमरीकी करेंसी की कदर में मजीद कमी। इंटर बैंक में डॉलर 71 पैसे सस्ता होने के बाद 197 रुपए 75 पैसे का हो गया। गुज़श्ता 4 रोज के दौरान डॉलर 4 रुपए 21 पैसे सस्ता हो चुका। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कौमी असेंबली का इजलास 6 जून को तलब कर लिया। 10 जून को कौमी असेंबली इजलास में माली साल 2022-23 का सालाना बजट पेश किया जाएगा। आलमी मार्केट में तेल महंगा होने के बावजूद पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें बरकरार। अवाम को मजीद महंगाई से बचाने के लिए हुकूमत का बड़ा फैसला। LPG की कीमत में 13 रुपए 9 पैसे फी किलो कमी। नई कीमत 218 रुपए 76 पैसे हो गई। लोड शेडिंग, हर घंटे बाद लाइट, न दिन को सुकून है न रात को आराम है। लोड शेडिंग से बहुत तंग आ चुके हैं। सारे दिन बिजली नहीं है, सारी रात बिजली नहीं है, सारी रात बच्चों के साथ खेलते हैं, वो नहीं सोते। हमें रिलीज मिलनी चाहिए। क्या बिजली हो, घर में पानी का सिस्टम भी जारी हो। उस लोड शेडिंग की वजह से गैस भी चली जाती है और पानी भी चला जाता है। बिजली की आनिया जानिया, शहरियों की परेशानियां। बिजली का शॉर्टफॉल 6475 मेगावाट हो गया। मामूलात जिंदगी दरहम बरहम। शहरों में 10, मज़ाफात में 12 घंटे तक बिजली गायब। लोड शेडिंग की भूंचाल पर शहरियों का सवाल। सिंध में पानी का संगीन बहरान। इंसान तो इंसान, चरिंद परिंद भी परेशान। मीरपुर, साखरो और गिरदोनवाह में पानी की शदीद किल्लत। अहले इलाका का एहतजाज। महकमा आपाशी बासर हुकूमती शख्सियात को ज़राअत और फिश फार्मिंग के लिए पानी फराहम कर रहा है। मुजाहिरीन का इल्जाम। पंजाब में हुकूमत साजी का अमल मुकम्मल। शहजाद शौकत एडवोकेट जनरल पंजाब ताइनात। गवर्नर बलीगुर रहमान ने तैनाती की मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन भी जारी। पंजाब काबीना में तौसीक के लिए लीगी क़यादत और इत्तेहादियों की मुशावरत। दूसरे मरहले में 25 से 30 वज़रा का हल्फ उठाने का इम्कान। PP के 3 से 5 अरकान भी काबीना का हिस्सा होंगे। 2 आज़ाद अरकान असेंबली को भी काबीना में लिए जाने का इम्कान। चेयरमैन नैब का दौर खत्म। तौसीशुदा मुद्दत मुलाजमत का कल आखिरी रोज। जावेद इकबाल 4 साल 7 माह ओहदे पर फाइज रहे। PTI के दौरे इक़्तिदार में 10 अक्टूबर 2021 को मुद्दत मुलाजमत खत्म हुई। 2 नवंबर को सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए जावेद इकबाल को ओहदे में 2 जून 2022 तक तौसीह की गई। डिप्टी चेयरमैन नैब जाहिर शाह को इदारे का चार्ज दिया जाएगा। लाहौर हाईकोर्ट का दुआ ज़हरा को 1 हफ्ते में पेश करने का हुक्म। लड़की के वकील और फैमिली की जानिब से ताउन न करने पर पुलिस को कार्रवाई की हिदायत। दुआ ज़हरा की सास और जेठ को हरासा नहीं किया जा रहा। SSP का मौके। ज़िक्री एक्सप्रेस में खातून से मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती केस की तहकीकात जारी। गिरफ्तार मुल्ज़िमान को कल कराची मुंतकिल किया जाएगा। तफ्तीशी टीम ने ट्रेन के AC कंपार्टमेंट से शवाहिद हासिल कर लिए। जल्द कीमियाई तज्जिया कराया जाएगा। दुनिया भर के आज़मीन हज के लिए नई सफरी हिदायत जारी। 65 साल से ज़ायदुल उम्र अफराद को हज की इजाज़त नहीं। सऊदी वजारत सेहत की मंजूर करदा वैक्सीन लगवाई। रवानगी से 48 घंटे पहले कोरोना मनफी रिपोर्ट दिखाना लाजिम होगा। मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल में तिजारती कुर्बतें बढ़ने लगीं। दोनों ममालिक के दरमियान आज़ाद तिजारती मुआहदा तय पा गया।